हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पृथ्वी के दाब कटिबंध के बारे में और साथ ही उसमें चलने वाली हवाओं के बारे में। तो हमारी पृथ्वी पर कुल 7 तरह के दाब कटिबंध पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्म हवाओं का क्षेत्र है। ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का निम्न अक्षांश मतलब कि 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री नॉर्थ। तो ये गर्म हवाओं का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। पृथ्वी पर जहाँ पर भी गर्म हवाओं का क्षेत्र होता है, चाहे वो धरातल हो, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में धरातल और शीत ऋतु में हमारा जल स्थल, वह निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र कहलाता है। 30 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक व्यापारिक हवाएं पाई जाती हैं। इसके ऊपर चलते हैं हम तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है ये। यहाँ पर उच्च वायुदाब की पेटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं का मिलन क्षेत्र होता है। यहाँ पर एक कोशिका भी बनती है, हेडली सेल, फेरल सेल और ये ध्रुवी सेल। 3 सेल में बांटा गया है हमारे पृथ्वी को। तो ये हो गई हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। और फिर तीसरी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय हवाएं और ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से जो वायु है ना, वो ऊपर क्षोभ मंडल तक जाती है, ऊपर जाती है। यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, मतलब कि यहाँ से वायु ऊपर उठती है। और फिर चौथी पेटी हो गई हमारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये एकदम ठंडा क्षेत्र है और हमें पता है कि एकदम ठंडा क्षेत्र वहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। तो अब ऐसे ही दक्षिण में चलते हैं। तो दक्षिण में हमें जैसे उपोष्ण उच्च वायुदाब उत्तरी अक्षांश में मिला हमें और व्यापारिक हवाएं, और दक्षिण में भी वैसे ही व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाओं के मिलन से उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध बनता है। और फिर इसके नीचे आएंगे हम 60 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, मतलब कि ये ध्रुव यहाँ है हमारा और इससे ऊपर 60 से 65 डिग्री अक्षांश, इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। और फिर सबसे दक्षिण में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है। तो इस प्रकार आपने समझा होगा कि हमारे पृथ्वी पर किस प्रकार दाब कटिबंध बने हैं और यहाँ पर कौन सी हवाएं चलती हैं। तो थैंक यू फिर आज के लिए।